Hello student, welcome again UPSC NCERT. Today we are going to start ninth chapter of the class 7th Science NCERT. It is the ninth chapter. We have covered all the 8 chapter previously in this series of the NCERT. जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरी स्पीड थोड़ी बहुत धीरे लगे कि आपको सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो इन द स्पीड. ओके, कह सकते हैं कि 1.5x या फिर 2x में आप देख सकते हैं आराम से. इससे पहले अगर कोई चैप्टर्स के अंदर जैसे कि हमने 1 से 8 तक चैप्टर कंप्लीट किए हैं उसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. जिस वीडियो से रिलेटेड डाउट है उस वीडियोस का उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें करना है, डाउट को आस्क करना है. ओके, एक टेलीग्राम चैनल है जो कि हमारी टीम ने द्वारा बनाया गया है यूपीएससी बिगनर करके. वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं. उसके अंदर लेटेस्ट वीडियो जो हम अपलोड करते जा रहे हैं साइंस 2023 जो अपडेट होकर आई है एनसीईआरटी, ये देखो रैशनलाइज इन 2023-24 उसका हम वीडियोस वापस से अपलोड कर रहे हैं. अब जो 9th लेसन है वो क्या बोलता है, मोशन एंड टाइम. अब मोशन और टाइम के बारे में इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ना है. वैसे काफ़ी फिजिकल चैप्टर होने के कारण ये काफ़ी लेंथी चैप्टर भी कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे अननेसेसरी पॉइंट्स या फिर कह सकते हैं ग्राफ्स वगैरह काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह ऐसे दे रखे हैं तो वो हमें स्किप करना पड़ेगा ताकि क्या है कि जो कंटेंट है उसको हम एक्सप्लेन कर सकें. ओके, तो आपने देखा होगा कि मोशन और टाइम के अंदर क्या रिलेशन है या फिर मोशन क्या होती है, टाइम क्या होता है. ओके, और मोशन और टाइम से क्या क्या यूजफुल थिंग्स आप अपने दैनिक जीवन के अंदर काम आती है. इस प्रकार से इस चैप्टर का क्या है हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं. देखिए सम एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन का मीनिंग होता है गति करना. कोई भी ऑब्जेक्ट है, एज्यूम दैट ए ऑब्जेक्ट ए किसी पर्टिकुलर स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है. ओके, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, इसको बोलते हैं मोशन. ओके, मोशन का मतलब गति करना. गति हो सकती है कि वो धीरे हो या फिर तेज हो या फिर कोई अलग प्रकार की गति हो जैसे कि राउंड शेप में हो या फिर पेंडुलम टाइप की हो. ठीक है, ओसिलेशन उसको बोलते हैं. तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की गतियाँ प्रेजेंट होती है. अब बारी बारी से एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि सोल्जर इन द मार्च पास्ट. आप देखेंगे कि सोल्जर क्या है, मार्च पास्ट करते चलते हुए वो कौन सी गति करते हैं, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. क्या वो स्ट्रेट लाइन की ओर गति करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं या फिर पीरियोडिक मोशन करते हैं. देखिए इसके अंदर सोल्जर के क्या है, जो हाथ या फिर पैर है वो तो क्या करते हैं पीरियोडिक मोशन, क्योंकि पीरियड जिस टाइम से वो हाथ आगे जाएंगे उसी टाइम से वो पीछे जाएंगे, वापस उसी टाइम से वो क्या है आगे जाने वाले हैं. इस प्रकार से लेकिन जो सोल्जर्स की गति है, ऑल ओवर बॉडी की गति है, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रही है. इसलिए वो क्या है एक लीनियर मोशन कह सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या है मोशन है. ठीक है, अब बलक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड. आप देखेंगे तो इसको लीनियर मोशन ही बोलेंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में क्या है जो कार्ट है वो मूव कर रहा है. हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन ए रेस. आप एथलीट को कभी रेस के अंदर दौड़ लगाते हुए देखा होगा तो उसके अंदर देखा होगा कि आपने कि एथलीट के हैंड है वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, वो एक बार आगे एक बार पीछे, देन एक पेंडुलम की तरह पीरियोडिक गति कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पीरियोडिक. ओके, तो इस प्रकार से आप सबको भरते जाना. पेडल्स ऑफ द बाइसिकल इन द मोशन, ये करते हैं सर्कुलर. कैसे सर्कुलर का मीनिंग एक स्थान जैसे कि राउंड टाइप में घूमते हुए वापस उसी स्थान पे जाना. ठीक है, एक सर्कुलर होती है, एक पीरियोडिक होती है. पीरियोडिक का मीनिंग हुआ है, पीरियोडिक का मीनिंग एज्यूम दैट कि यहाँ से इस साइड से इस साइड, इन दो पॉइंटों के मध्य ही क्या होती है पीरियोडिक गति होती है. इन दोनों मध्यों के इन दो पॉइंट के मध्य वो गति करते हैं. लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है, एकदम राउंड टाइप में वो सर्कुलर मोशन करते हैं. और लीनियर मोशन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर या फिर अलोंग इसके अलोंग क्या है गति होती है. वो कोई सर्कुलर मोशन नहीं होती है, वो पीरियोडिक मोशन नहीं होती है, वो एक सीधी सीधी गति होती है. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. आप देखिए कि ये मोशन ऑफ द
अर्थ है वो सन के अराउंड किस प्रकार की गति करती है। देखिए जो सन की या फिर अर्थ की कक्षा होती है वो एक क्या है, इस प्रकार से होती है। ओके, तो ये कह सकते हैं एक सर्कुलर मोशन ही होगी। मोशन ऑफ द स्विंग, ओके, मोशन ऑफ द पेंडुलम, दीज आर सम ऑफ अलग प्रकार के एग्जाम्पल है। पेंडुलम की गति आप देखेंगे कि वो भी क्या है, पीरियोडिक गति होती है, पीरियोडिक मोशन होता है। It is some a common experience that the motion of the some object is slow while that some of the other fast। अब बात करते हैं कि जो मोशन है वो स्लो और फास्ट कैसे होती है। कौन डिटरमाइन करता है कि दिस इज द मोशन इज स्लो एंड दैट इज द फास्ट। आप देखेंगे कि कोई गाड़ी मूव कर रही है, आपने देखा होगा कि ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड में चल रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी अगर मूव कर रही है वो थोड़ी बहुत धीरे चल रही है, तो वो किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ये गाड़ी फास्ट है या फिर स्लो है। ठीक है, इसके लिए हमको एक ज़रूरत पड़ती है, स्पीड नाम की एक कह सकते हैं राशि होती है, क्वांटिटी, स्पीड। ओके, अब स्पीड क्या है, स्पीड के अकॉर्डिंग जिसकी स्पीड तेज उसके क्या है, कह सकते हैं कि वो फास्ट है, और जिसकी स्पीड धीरे है या फिर कम है वो कहेंगे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्लो। तो स्पीड होता क्या है, देखिए यहाँ आपने देखा होगा कि व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड। कभी कभार आपने देखा होगा कि व्हीकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार ये जो व्हीकल है इससे आगे हो रहा है, एक पीछे हो रहा है, तो ये क्या है, स्पीड के ऊपर डिटरमाइन होता है। ओके, ये देखिए कार, ये ग्रीन वाली कार यहाँ थी और यहाँ आके ये यहाँ आ गई, ठीक है, तो इसकी स्पीड कहीं ना कहीं कंपेरिजन दूसरों की स्पीड की क्या है, ज़्यादा है। ओके, तो इस प्रकार से ये स्पीड डिटरमाइन करती है कि एक्चुअल में जो थिंग्स है या फिर मोशन है वो स्लो है या फिर फास्ट है। ओके, तो स्पीड क्या है, स्पीड के बारे में यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द वर्ड स्पीड, आपने सुना होगा पहले भी, ठीक है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन द यूनिट टाइम, दस, ठीक है। अब स्पीड की यहाँ पे परिभाषा आप देख सकते हैं कि वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड। देखिए जो डिस्टेंस होती है, एज्यूम दैट आपने 10 मीटर की डिस्टेंस कितने टाइम में, 10 सेकेंड के अंदर क्रॉस की है। ओके, 10 मीटर की डिस्टेंस आपने 10 सेकेंड के अंदर क्रॉस की, तो आपकी स्पीड कितनी हुई, 1 मीटर पर सेकेंड। आपने 1 मीटर की दूरी है वो 1 सेकेंड में क्रॉस की है। इसी प्रकार से जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे होगी डिस्टेंस, ऊपर वाले सेक्शन के अंदर क्या है, डिस्टेंस है, जस्ट ए सेकेंड, जो डिस्टेंस ये वाला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम को बोलते हैं हम स्पीड, इज इक्वल टू स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है कि 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, 2 सेकेंड हो सकती है, 2 मिनट हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस आपने कवर की है या फिर क्रॉस की है, उसी के हिसाब से आपकी जो स्पीड है वो डिटरमाइन होती है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको डिस्टेंस लिखना है, नीचे टाइम लिखना है, यूनिट टाइम के अंदर उसको डिवाइड करके स्पीड याद करनी, ठीक है। अब स्पीड के बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये काफ़ी क्या है, एग्जाम्पल के रूप में कुछ दे रखे हैं, 50 किलोमीटर पर हावर वगैरह, ठीक है। ये हम नॉर्मली आप कह सकते हैं कि कोई गाड़ी है या फिर कोई कार है, वो क्या है 50 किलोमीटर इन ए हावर वो क्रॉस करती है, एक 50 किलोमीटर चलती है 1 घंटे के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या होगी 50 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। तो ये होगी, वो कैसे, वो 50 किलोमीटर पर हावर एक घंटे के अंदर कितना, ये हो गया टाइम और ये होगी डिस्टेंस, किलोमीटर में है, ये हावर में है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा 50 किलोमीटर अपॉन हावर, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर वो क्या है 50 किलोमीटर की दूरी क्रॉस करती है। देखिए वी शैल यूज द टर्म स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर जो हम स्पीड यूज कर रहे हैं वो एवरेज स्पीड टर्म को लेके चलते हैं। कैसे, देखिए कभी कभार आपने देखा होगा कि रोड पे आप जा रहे हो, ठीक है, कभी कभार स्पीड ब्रेकर आपको दिखने को मिलेंगे, तो उस टाइम क्या है, स्पीड धीरे होती है गाड़ी की, लेकिन वो क्या है फास्ट हो जाती है आगे चल के।
तो इस एवरेज को मानेंगे कि यस सर, ये एज्यूम दैट आपकी जो स्पीड ब्रेकर पे क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, और आगे चल के वो क्या होगी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब आपको क्या है इस पूरे रास्ते की स्पीड नापनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे कि सर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे थे। क्यों क्यों यहाँ तो 70 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, लेकिन इसका एवरेज मान के चलना है कि हम क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहे थे। अब देखिए स्पीड की वापस डेफिनेशन देख सकते हैं कि स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। देखिए जितना टाइम लिया गया है जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। देखिए ये है स्पीड। अब देखिए एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे 20 किलोमीटर पर हावर थी, यहाँ पे 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड बता रही। तो ये क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ये है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग होता है कि स्पीड जब एक ही पॉइंट के हिसाब से चले, कैसे वो चेंज नहीं हुई। जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करते वक्त क्या है 50 किलोमीटर स्पीड थी, और वो आगे चल के भी क्या है 50 किलोमीटर ही रहेगी। इज दिस पॉसिबल फॉर कार? नो, क्योंकि जो गाड़ी होती है या फिर कार होती है वो स्टार्टिंग में जीरो किलोमीटर पर चलती है, मतलब कह सकते हैं कि उसकी स्पीड एकदम जीरो होती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है ग्रो करती है। इस प्रकार से वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म देखिए, in the everyday life we seldom find object moving with a constant speed over long distance or for the duration of the time. If the speed of an object moving along the straight line keeps changing, its motion is said to be। अगर आपकी स्पीड है चेंज हो रही तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर आपकी स्पीड क्या है एक कांस्टेंट स्पीड है, चेंज नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, या फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मेजरमेंट ऑफ द टाइम। अब सर आपने बोला कि डिस्टेंस, हाँ ठीक है सर, डिस्टेंस तो हमने कवर कर दी 60 किलोमीटर, लेकिन सर टाइम का मेजरमेंट कैसे करें, कैसे किया जाए? अब तो वैसे भी हमारे पास डिजिटल क्लॉक है, टेबल क्लॉक पहले थी, या फिर अब काफ़ी जगह पे टेबल क्लॉक, जहाँ ऑफिस वगैरह होती है वहाँ टेबल क्लॉक होती है, और वॉल क्लॉक अपने घरों में सब में होती है, ठीक है। गाड़ी वगैरह उसके अंदर डिजिटल क्लॉक हो सकती है और टेबल क्लॉक हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो 60 किलोमीटर की हमने दूरी तो तय की, लेकिन सर हमने कितना टाइम कवर किया वो भी कैसे मेजर करें? तो वो नॉर्मल से अपने क्या है क्लॉक से मेजर करके एज्यूम दैट आपने 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर अपने क्या है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। तो कितनी स्पीड क्या हुई? स्पीड इज इक्वल टू टोटल कवर्ड डिस्टेंस अपॉन द टोटल टाइम टेकन। ओके, तो टाइम इतना है, सॉरी डिस्टेंस इतनी है, और ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर के अंदर हम 60 किलोमीटर चले। अब एक पेंडुलम नाम की एक कोई कह सकते हैं कि थिंग्स होती है, वो क्या होती है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पेंडुलम के बारे में देखिए, द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑफ द देन। अब पेंडुलम, आपने ये वाला पेंडुलम, ये इधर घूमता है, ये इधर, आपने घरों की जो दीवार या फिर वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर पेंडुलम को घूमते हुए देखा होगा। अब पेंडुलम होता क्या है उसके बारे में आप देखिए। पेंडुलम सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, देखिए वो किसी न किसी एक दीवार वगैरह या फिर छत से टंगा होता है, ठीक है। ओके, और ये होता है स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बोलेंगे या फिर धागा कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाला होता है एक ऑब्जेक्ट जो इसके लटका रहता है। इसको जिस साइड में ये है क्या है 0 या पॉइंट ए और पॉइंट बी, जिस साइड में आप मूव कराना चाहते हो एक मूवमेंट इसका होता रहता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। देखिए यहाँ भी द मेटेलिक बॉल इज द कॉल्ड बॉब, इसको बोलते हैं हम बॉब, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम बॉब। पेंडुलम की जो एक्सप्लेनेशन होती है उसको बॉब कहेंगे ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम एट द रेस्ट इन द मेन पोजीशन। आप रेस्ट में आप पेंडुलम को छोड़ेंगे तो वो क्या है मेन पोजीशन होता है, मेन पोजीशन, मेन पोजीशन, मध्य पोजीशन। ओके, देखिए
व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज आफ्टर टेकिंग ए स्लाइडली ऑन द वन साइड। अब देखेंगे कि इसको खींच के, इस साइड खींच के, यहाँ पे खींच के इसको फ्री करेंगे, रिलीज करेंगे इसको, तो वो कहीं न कहीं इतना, जितना आपने इस साइड खींचा है उतना ही वो उस साइड भी जाके क्या है, वापस इस साइड आएगा। तो अब ओसिलेशन किसे कहते हैं, ओसिलेटरी मोशन क्या है, ठीक है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियोडिक और एन ओसिलेटरी मोशन। अब देखिए पीरियोडिक मोशन मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि पीरियोडिक एक पीरियड के अनुसार इस साइड में जाएगा, दूसरी साइड में आएगा वापस, ये क्या है, एक पीरियड के अनुसार इसके अंदर गति करता है। तब ओसिलेटरी मोशन इसी को ही बोलते हैं। एक पेंडुलम लीजिए, पेंडुलम जैसे कि यहाँ पे है, आप इस साइड को, इस साइड में थोड़ा स्लाइटली खींच के उसको रिलीज कीजिए, रिलीज करने के बाद क्या है, वो दूसरी साइड में भी जाएगा, वापस उसी साइड में आएगा, इसको बोलते हैं हम ओसिलेटरी मोशन। एक पर्टिकुलर दो पॉइंटों के बीच में जो गति होती है उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन या फिर ओसिलेटरी मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द पेंडुलम इज सेड टू हैव completed one oscillation when it bob starting from its mean position O। देखिए पेंडुलम क्या है, जब ये ओसिलेशन कब कंप्लीट हो रहा है, एज्यूम दैट आपने पॉइंट ए से यहाँ से उसको रिलीज किया, ये रिलीज किया, पॉइंट बी पे गया और बी पे जाने के बाद वापस पॉइंट ए पे आएगा, तो उसको वन ओसिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, वन ओसिलेशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक ओसिलेशन, द टाइम देखिए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन टू बी कॉल्ड द टाइम पीरियड। देखिए जब ये पेंडुलम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाके वापस पॉइंट ए पे आता है, पॉइंट ए से बी पे जाके वापस पॉइंट ए पे आता है, तो कितना टाइम लिया, जो टाइम टेकन है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, आपको टाइम पीरियड की एक्सप्लेनेशन या फिर जो डेफिनेशन चाहिए तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। देखिए वापस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वन ओसिलेशन कब होता है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से आपने रिलीज किया इसको स्लाइटली खींच के पेंडुलम को, यहाँ से रिलीज किया, तो वापस वो क्या है, पॉइंट बी पे जाएगा, बी पे जाके वापस पॉइंट ए पे आएगा, तो ये होता है एक ओसिलेशन। अब एक ओसिलेशन मतलब एक चक्कर हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा बी स्थान से पर जाके वापस ए स्थान पे आ गया। अब एक ओसिलेशन के ड्यूरिंग आप कितना टाइम पीरियड लिया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको टी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब कुछ एक्टिविटी है उनको क्या है करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टू सेट ए पेंडुलम इन मोशन जेंटली होल्ड द बोब एंड मूव इट स्लाइटली। देखिए ये कुछ बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से पेंडुलम को सेट करना है। अगर देखिए द डिवाइडिंग द टाइम टेकन 20 oscillation by the 20। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए 20 पेंडुलम आपने ले लिए, 20 चक्कर या फिर 20 ओसिलेशन हो गए कितने सेकेंड में, 20 सेकेंड में, 20 सेकेंड में हुए, तो क्या हुआ, वन ओसिलेशन पर सेकंड होगा। इज द टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम नियरली द सेम ऑफ द ऑल केसेस। यहाँ एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है क्लास स्टूडेंट को कि आप सब पेंडुलम को लीजिए। पेंडुलम सिंपली आप धागे से बना सकते हैं। एक धागा लीजिए, किसी धागे को क्या है ऊपर से टंगा दीजिए, ठीक है। धागा लेने के बाद में यहाँ किसी एक पॉइंट को या फिर ऐसे बारदार वस्तु या फिर आप कंकड़ को बांध सकते हो उस धागे से, और नॉर्मली उसको क्या है पेंडुलम बना के उसको मेजर कर सकते हैं कि सर कितने टाइम पीरियड के अंदर वो एक ओसिलेशन कंप्लीट कर रहा है। अगर आपने सेम धागा लिया है, इसकी जो धागे की लंबाई आपने एज्यूम दैट 100 सेंटीमीटर रखा है और दूसरे वाले स्टूडेंट ने भी 100 सेंटीमीटर रखा है, तो जो ओसिलेशन का टाइम है वो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। वो जो टाइम पीरियड है वो सेम ही रहेगा। ओके,
देखिए यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखते हैं कि जो यूनिट होती है किस इकाई के अंदर हम टाइम और स्पीड को डिनोट करते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखिए जो बेसिक यूनिट ऑफ टाइम होती है वो सेकंड होती है। सर आप सब कह रहे होगे मन ही मन कि सर टाइम की जो बेसिक यूनिट है सेकंड में हम मेजर करते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसकी क्या है, सेकंड क्या है, एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, इट्स सिंबल इज एस। आप सेकंड को क्या है, एस से दर्शाते हैं। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आप कह सकते हैं कि मिनट होती है, मिनट। ठीक है, और हावर भी होती है लार्जर यूनिट। यू ऑलरेडी नो ना हाउ दीज यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। ये जो यूनिट्स है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं वो भी आप इसको अच्छे से जानते हैं। किस प्रकार से, देखिए एक 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड एंड 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, 1 हावर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, तो इस प्रकार से आप एक दूसरे को रिलेट भी कर सकते हैं। अब देखिए सिंस द स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को हम किस प्रकार से उस यूनिट के अंदर, बेसिक यूनिट के अंदर कैसे, मीटर अपॉन सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस की क्या है यूनिट मीटर है और टाइम की क्या है सेकंड है, तो मीटर अपॉन सेकंड को हम डिस्टेंस के यूनिट, अगर डिस्टेंस की यूनिट अगर आपको पूछे तो आपको बताना है मीटर अपॉन सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, कि भाई कितने सेकंड के अंदर कितने मीटर दूरी तय की। एज्यूम दैट आपने 1 सेकंड के अंदर 2 मिनट दूरी तय की, 2 मीटर। ओके, तो इस प्रकार से ये डिनोटेशन होता है। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन द अदर यूनिट, कह सकते हैं कि मीटर प्रति मिनट के अंदर भी, किलोमीटर प्रति हावर के अंदर भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन द सिंगुलर। आप देखेंगे कि जो सिंबल है किसी भी यूनिट का, आप देखिए वो सिंगुलर ही लिखा जाता है। सिंगुलर एज्यूम दैट कि आप ऐसे नहीं, सेकंड को ऐसे मत लिखना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सर मीटर, ओके, मीटर अपॉन सेकंड लिख दिया हमने, अच्छी बात है। तो ये क्या है, एक आपने सिंबल नहीं लिखा। अब सिंबल लिखते टाइम मीटर अपॉन सेकंड ही लिखना, न कि मीटर अपॉन सेकंड ये लिख दो, ये गलत है। ये वाला लिखना पड़ेगा आपको एक सिंगुलर टाइम में। ओके, एक इंटरेस्टिंग इस जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसके बारे में हम जानते हैं कि यू माइट हैव हर्ड नेम द फेमस साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली। आपने गैलीलियो गैलीली का नाम कभी कभार तो सुना होगा, लेकिन उसका रोल क्या था, उस व्यक्ति का अपनी साइंस के अंदर क्या रोल था, इस बारे में भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब गैलीलियो गैलीली क्या है, एक बार एक सर्च के अंदर बैठे थे। ही नोटिस दैट एक लैंप है वो सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग विथ ए चैन was moving slowly from one side to the another। एक जो अपनी दीवार की जो सीलिंग जो सर्च की सीलिंग थी उसके एक लैंप लगा हुआ था। एज्यूम दैट कोई लैंप हो सकता है, ठीक है, वो क्या है स्लाइटली धीरे धीरे मूव कर रहा है, एक साइड से, इस साइड से और दूसरी साइड से, दोनों साइड में मूव कर रहा है। और उसको पता लगा कि जो काफ़ी टाइम देखने के बाद उसको लगा कि क्या कि जो मूवमेंट है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेम टाइम पीरियड में हो रही है। और उसने धीरे धीरे क्या किया, उसने धीरे धीरे एक 100 मीटर, एज्यूम दैट 100 मीटर का ये स्ट्रिंग लिया या फिर ये थ्रेड लिया, धागा लिया, उससे जो पेंडुलम बांधा, और दूसरा पेंडुलम जो भी 100 मीटर का था, ठीक है, ये थ्रेड, और एक बड़ा सा पेंडुलम बांधा। लेकिन जो क्या है, इसकी जो टाइम पीरियड है, एक ऑसिलेशन के अंदर टाइम पीरियड सेम ही रहता है। क्यों सेम रहता है, क्योंकि इसकी जो मीटर जो लेंथ है वो सेम है। 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 100 मीटर तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल के रूप में यहाँ पे देखिए, जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट विद वेरियस पेंडुलम, आप भी कर सकते हैं कि ये टाइम पीरियड सेम रहेगा। वेरीफाई हिज ऑब्जर्वेशन, ही फाउंड दैट पेंडुलम ऑफ द गिवन लेंथ टेक्स ऑलवेज सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। आप देखिए कि जो सेम लेंथ का आप पेंडुलम ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अगर आप जो बॉब है उसकी जो वेट वगैरह आप चेंज कर देंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। ओके, वो सेम टाइम पीरियड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। ओके, देख सकते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि घरों के अंदर पेंडुलम क्लॉक होती है, वो ऐसे घूमती रहती है, ये पेंडुलम लगा हुआ है जिम, ठीक है। वाइंडिंग क्लॉक हो सकती हैं, जो हाथों की रिस्ट क्लॉक है, ठीक है, उसके बारे में भी ये
धीरे धीरे डिस्कवरी होती गई उस खोज के बाद में, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो सर स्पीड को मेजर कैसे करेंगे, कैसे स्पीड को मेजर करेंगे, तो सिंपली आपको क्या है, टाइम नोट करना है। टाइम क्या है, नोट करना है कि सर हम 10:15 पे चले थे और 11:15 पे हम वहाँ पहुँच गए, और कितनी दूर थी अपनी स्कूल थी 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आपने कितना टाइम पीरियड है, 10 किलोमीटर कवर किया है कितने घंटे में, 1 घंटे में। 10 किलोमीटर डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर और 1 आवर इज द टाइम, ठीक है। तो आपको स्पीड लिखना है, स्पीड लिखना है तो आप सिंपली कर दीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 10 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। तो कितनी हुई, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप स्पीड में चल रहे थे। तो इस प्रकार से आपको डिस्टेंस को मेजर करना है। यहाँ पे एक कॉलम के आप देख सकते हैं, ये पहले का कुछ क्वेश्चन है। पहली वंडर्ड हाउ टाइम्स वाज मेजर्ड व्हेन द पेंडुलम क्लॉक वर नॉट अवेलेबल। आप देखेंगे कि जो पेंडुलम क्लॉक वगैरह पहले नहीं थी तो उस टाइम में टाइम पीरियड कैसे मापते थे। उस टाइम में पता है, उस जो सनलाइट थी, सनलाइट और वो शैडो क्या बना रही है, शैडो के हिसाब से दिन के अंदर तो इस सिस्टम से होता था टाइम पीरियड, ओके। और रात्रि के अंदर होता है, रात्रि के अंदर कुछ तारे वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है। तो तारों के हिसाब से वो स्टार्स से वो क्या है, टाइम को मेजर करते थे। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विद द कॉमनली अवेलेबल क्लॉक वॉच इज द 1 सेकेंड। आपने देखा होगा कि सबसे छोटा टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकेंड। लेकिन आपने ये देखा है, सुना है, लेकिन आप गलत है। कैसे कि जो सेकंड के अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे सेकंड्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसको हमारी जो नॉर्मल घड़ी होती है वो मेजर नहीं कर पाती, ओके। तो कौन करती है, देखिए। However, now special clock are available that can measure time interval smaller than second. अब सेकंड से भी छोटे टाइम को मेजर कर सकती है, कुछ ऐसी घड़ी है। Some of these clock can measure time interval as millionth और even billionth of the second. आप देख सकते हैं कि एक सेकंड टाइम है, उसका 1 मिलियनवा हिस्सा भी कुछ कुछ घड़ियाँ मेजर कर सकती है, 1 मिलियंथ या फिर 1 बिलियंथ। सर अब आपके अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि सर इतना छोटा टाइम पीरियड माप के या फिर मेजर करके मतलब क्या ही निकालना है, या फिर क्या ही वो सिद्ध करना चाहते हैं, ठीक है, प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, ये जो मिलियंथ या फिर 1 बिलियंथ ऑफ द सेकेंड टाइम होता है, वो किसी डिस्कवरी के लिए या फिर किसी एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर कुछ छोटे छोटे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिजिकल एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, तो उन सबको परफॉर्म करने के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभार आप रेस लगा रहे हो, ठीक है। रेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि वो भी 17 सेकंड में पहुंच रहा है और आप भी 17 सेकंड में पहुंच रहे हैं, लेकिन वो 17 सेकंड और 15 सब सेकंड ले रहा है और आप ले रहे हो 17 सेकंड 19 सब सेकंड। तो विनर कौन होगा, एक्चुअल में वो होगा ना विनर, क्योंकि उसने 15 सब सेकंड लिए और आपने तो कुछ ज़्यादा ही ले लिया। तो इस प्रकार से वो इम्पोर्टेंस बनता है कि सेकंड के अंदर भी क्या टाइम पीरियड होता है। यस, ऑब्वियस, ठीक है। यू माई हैव हर्ड द टर्म्स लाइक माइक्रो सेकंड। आपने देखा होगा कि माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड का टाइम पीरियड सुना होगा। जो माइक्रो सेकंड है वो 1 मिलियंथ वाला पार्ट, नैनो सेकंड 1 बिलियंथ ऑफ द सेकंड है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले होती थी, ये सनडायल, 8 जंतर मंत्र वगैरह, ये कुछ ऐसी घड़ियाँ वगैरह होती थी। ये क्या है, इसके जो साव आती होगी या फिर ऐसा कुछ मेजरमेंट किया जाता था पहले उस टाइम में, जिस टाइम में क्या है पेंडुलम वगैरह या फिर इस प्रकार की जो वॉच वगैरह नहीं थी, डिस्कवर्ड नहीं थी, उस टाइम में यही टाइम पीरियड मापते थे। आपने देखा होगा कि सर आपने बोल दिया कि यस हो गया कि 24 घंटे के अंदर सूर्य वापस आता है, तो दिन का तो टाइम पीरियड हो गया 24 घंटे। और अब रात का टाइम पीरियड कैसे, सॉरी एक मंथ का टाइम पीरियड वो कैसे मानते थे कि सर एक मंथ कंप्लीट हो गया। देखिए, जो मून होता है, अपना चांद होता है, वो क्या है, अपना फेस है वो चेंज करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब मून क्या है, कभी बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कभी और छोटा होता है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे एक मंथ पूरा होने पे, ठीक है, एक मंथ 13 डेज, सॉरी 30 डेज, ठीक है, 30 डेज के अंदर वो वापस क्या है, सेम माउथ वाला फेस लेके
वो आता है। तो इसीलिए वो क्या है, एक मंथ का टाइम पीरियड क्या है 30 डेज ही रखा गया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सप्लेन। कुछ ये स्पीड मेजर करने के लिए बोला गया है कि आप स्पीड मेजर कीजिए, ये कुछ है नहीं। आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस है, अगर अगर आपको स्पीड दे रखी है कि सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही थी और कितने 5 मिनट या फिर 5 घंटे चली, ठीक है, तो अब डिस्टेंस क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले से डिस्टेंस देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सर स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब देखिए, अब इससे क्या है, बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब डिस्टेंस को मेजर मीटर के अंदर मापते हैं और टाइम को सेकंड के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर मापते हैं। सर अब क्या है, डिस्टेंस निकालने हैं अपन को, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिस्टेंस टाइम को इस साइड भेज देना है, ठीक है। तो डिस्टेंस के इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अगर आपको मैथ आती होगी, नहीं तो ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं। अगर सर हमें तो क्या है, टाइम निकालना है, अब देखिए, अब टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को इस साइड भेज दीजिए ना, सॉरी स्पीड को। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी अपॉन स्पीड। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले एज ए मैथमेटिक, आपको एक फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत है, ये वाला, ठीक है, ये वाला याद करने की ज़रूरत है। और बाकी सब आपको इससे फॉर्मुलेट करने की स्कीम आती होगी या फिर आपको सीखना होगा कि सर कैसे। ये देखिए, जब डिस्टेंस क्या करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। आपने देखा होगा कि जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ी के अंदर, देखिए मैं आपको ये वाला देखा है ना आप, आई होप सबने देखा होगा कि ये बाइक के अंदर लगा होता है, गाड़ी के अंदर। स्पीडोमीटर का काम क्या है, वो स्पीड को मेजर करता है, ठीक है। देखिए डैशबोर्ड आपने देखा होगा कि उसके अंदर कॉर्नर में लिखा होगा, अब किलोमीटर पर हावर के स्पीड में वो मेजर करता है। अब कुछ स्पीड से आप फाल्कन होता है, जो बाज होता है, उसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर हावर, एक घंटे के अंदर वो 320 किलोमीटर की स्पीड या फिर 320 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकता है। और आप इसको मीटर पर सेकंड के अंदर डिवाइड करना चाहेंगे तो इसको मीटर में बदलिए, 320 है, इसको क्या है, किलोमीटर है ना, इसको मीटर में बदलिए। ये देखिए, ये मीटर में बदल दिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, आपको पता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 हावर, 1 घंटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 घंटे में 60 सेकंड होती है, नहीं 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 320 किलोमीटर है सर, ओके, कितने घंटे में, वो 1 घंटे में, 1 घंटे में 60 इंटू 60 होगी सेकेंड। तो अब धीरे से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 3200 अपॉन 37 आएगा ना, सॉरी ओनली 36, तो कितना हुआ 320 इंटू आप 5 कर सकते हैं, ओके, और नीचे कर सकते हैं 18। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब एज्यूम दैट आपको नॉर्मली मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर हावर, उसको मीटर पर सेकेंड के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसको नॉर्मली 5/18 से गुणा कर दीजिए, ओके, 5/18 से गुणा कर दीजिए। अगर आपकी जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड के अंदर दे रखी है, ओके, और आप चाहते हो कि इसको किलोमीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए आपको वापस 18/5 से गुणा करके इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। अब चीता की स्पीड देखिए 112, ब्लू फिश की 42 46, ओके, और रैबिट की 56, गिलेरी की 19, डोमेस्टिक माउस होता है वो 11 किलोमीटर चल पाता है 1 घंटे में, बेचारा। ह्यूमन है वो 40 किलोमीटर तक चल सकता है 1 घंटे के अंदर, देखिए इतनी स्पीड हो सकती है। जाइंट टॉर्टोइज होता है, देखिए टॉर्टोइज की सबसे कम होती है, स्नेल जो घोंगा होता है। अब एक तो होता है स्पीडोमीटर, आपने देखा कि 2 टर्म होते हैं, एक तो होता है स्पीडोमीटर, ये वाला है, ये वाला स्पीडोमीटर, सॉरी कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट, यस, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या है, स्पीडोमीटर है, ठीक है। लेकिन जो ये वाला है इसको बोलते हैं हम ओडोमीटर,
ये वाला स्पीडोमीटर, इसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर वो होता है जो क्या है, व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है उसको मापता है। ओके, जितनी डिस्टेंस आपने तय की है, सर 50 किलोमीटर हम चले, घर से आए हैं और दिल्ली के अंदर पढ़ने आए और 50 किलोमीटर चल के आए, ठीक है, तो वो ओडोमीटर शो करेगा कि सर आपने 50 किलोमीटर की दूरी है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ न कुछ शो किया हुआ है। ओके, और स्पीडोमीटर बताएगा कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी। एज्यूम दैट आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे थे, यहाँ पे आपकी जो सुई थी वो यहाँ पे थी। ओके, आई होप दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब एक फर्जी सा टॉपिक्स है, वैसे साइंस वालों के लिए जो मैथ के अंदर जाना चाहते हैं, साइंस फिजिक्स लेना चाहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी यूपीएससी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज़रूर है इसके अंदर, जो अगर आप इकोनॉमिक सेक्शन को देखेंगे, ठीक है, अगर आप इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि आप ग्राफ वगैरह कैसे बनाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर नॉर्मली आपको देखना क्या है, अब एक साइड में तो आपको डिस्टेंस लिखनी है कि सर डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, डिस्टेंस लिख दी, और दूसरी साइड में आपको क्या लिखना है, टाइम, सर कितने टाइम में आपने डिस्टेंस कवर की। एज्यूम दैट आपने 1, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, आपने यहाँ पे 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, सॉरी 50 से 100 लिख दो डायरेक्ट, 100, 150 किलोमीटर, इस प्रकार से आप लिख के जा रहे हैं। सर 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर थे, 2 घंटे में 100 किलोमीटर पर हम पहुँच गए, 3 घंटे में हम 150 पे पहुँच गए। तो इस प्रकार से एक ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब 1 घंटे में भी आप 50 चल रहे हैं, दूसरे वाले में भी 50 चल के क्या 100 आ गए, ठीक है, तीसरे वाले में भी आप 50 चल रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो वो कैसे होती है, 1 घंटे में आपने 30 चला, दूसरे में 60 चले, चौथे में वापस 20 चला, फिर ऐसे करके वो एक क्या है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती। आई होप आपको ग्राफ बनाना आता होगा। ग्राफ के अंदर क्या है, 2 पॉइंट लेने हैं, ये ग्राफ पेपर है, इसके अंदर क्या है, 2 पॉइंट लेने, एक्स एक्सिस, एक्स और वाई से वाई डैश, और ये जो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा उसको हम बोल देंगे ओ या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, तो इसके अंदर ये वाला होगा एक्स एक्सिस और ये वाला होगा वाई एक्सिस। इसके थ्रू आपको क्या है, मैप दर्शाना है। इसके अंदर आपको ग्राफ क्या है, छोटे छोटे ऐसे खंडों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर क्या है, आपने अगर 500 किलोमीटर की दूरी कवर की है तो आप ऐसे नहीं दर्शाएंगे कि सर 1 2 3 4 करके 500 किलोमीटर, क्योंकि 500 तो वहाँ टेबल्स या फिर वहाँ खंड भी नहीं होंगे ना। तो आपको मानना पड़ेगा एक खंड या फिर एक कॉलम इज इक्वल टू 50 किलोमीटर मानेंगे, ठीक है। तो 10 कॉलम होंगे तो कितना हो जाएगा, 500 किलोमीटर अपने आप हो जाएगा, 10 कॉलम में अपना मामला सलट जाएगा। अब ग्राफ भी कई प्रकार के होते हैं, ग्राफ भी क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं। कैसे ग्राफ होते हैं अब मैं बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी वालों के लिए कि जो ग्राफ किस प्रकार से। ये देखिए, ये एक टेबल है, टेबल के अंदर आपको क्या है, डेटा मिलेगा, और ये क्या है, एक नॉर्मली ग्राफ है, उसको बोलेंगे, देखिए ये तो टाइम पीरियड लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है, स्कोर ऑफ द टीम, ठीक है। ये है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट का मतलब है एक पाई बना दो, ये वाले पाई, इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे जितना क्वांटिटी है उसको हिसाब से उसको देख सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और अदर गैस या फिर नाइट्रोजन दिखाए हुए, ये पाई चार्ट है। ओके, और ये वाला क्या है, ये नॉर्मल सा ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, इसको बोलेंगे लाइन ग्राफ, क्योंकि एक लाइन है वो डिनोट करते जा रही है, ये वाली लाइन है, ये लाइन है, और ये क्या है, पाई है, एक पाई, ठीक है। पाई के अंदर 360 डिग्री का कोण होता है, एक पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, लाइन ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ हो गया, ये एक कॉलम ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है, बार ग्राफ इसको बोलते हैं, कॉलम ग्राफ या फिर बार ग्राफ। ये क्या है, बार बने हुए, बार। ओके, इसके अंदर भी ये मेजरमेंट होता है, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके अंदर जो भी आप जितने कॉलम के हिसाब से आप लेंगे उसी हिसाब से ग्राफ बनता जाएगा। आई होप आपको ये काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, जैसे कि ये एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, क्योंकि एक टाइम है और ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितने, किलोमीटर के अंदर,
और टाइम किस में, मिनट में। 1 मिनट में 1 किलोमीटर पार कर रहा है, दूसरी मिनट में 2 किलोमीटर, तीसरी मिनट में भी, ऐसे ही करके ये क्या है, एक लीनियर या फिर यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन, इसके अंदर क्या है भाई, फर्स्ट वाली मिनट में भी सेम टाइम पीरियड है, सेकंड वाली में भी सेम है, थर्ड वाली में भी सेम टाइम पीरियड के अंदर क्या है, सेम डिस्टेंस को कवर किया गया है। मेकिंग एक ग्राफ आपको मेक करना है, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ग्राफ बनाना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कीवर्ड्स है कुछ, बार ग्राफ्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या है, कॉलम्स से क्या है ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं, उनको बोलते हैं बार ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है, ग्राफ क्या है कि दो क्वांटिटी को रिलेट करने के लिए, दो क्वांटिटी को रिलेट करने के लिए हम क्या है, एक मापदंड खींचते हैं क्वांटिटी को रिलेशन में लाने या फिर रिलेट करने के लिए। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर क्या है, एक टाइम पीरियड में तो वो तेज चलता है, दूसरे वाले में धीरे धीरे, मतलब इतना ही सुना, जैसे कि एक टाइम पीरियड में वो 10 किलोमीटर चल गया यहाँ तक, और दूसरे वाले में 2 किलोमीटर चला यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरे वाले में वापस वो तेज चल गया, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन एक सीधी सी रेखा में हो गई। ओके, अब ओसिलेशन क्या होगा, ओसिलेशन एक पेंडुलम है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाके वापस ए पॉइंट पे आता है, तो उस एक जो एक तय पीरियड के अंदर, जो टाइम पीरियड के अंदर आया है, उसको बोलते हैं ओसिलेशन। सिंपल पेंडुलम क्या है, सिंपल पेंडुलम नॉर्मल सा एक धागा लटकाइए, उसके क्या है, एक बॉल बांध दीजिए। ओके, स्पीड आपने देखा, टाइम पीरियड क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिट ऑफ द टाइम। ओके, यूनिट ऑफ द टाइम कह सकते हैं, यूनिट ऑफ द टाइम, टाइम की इकाई क्या है, सेकेंड है ना, तो फिर भूल क्यों जाते हो। ये देखिए, ये कुछ है अपने समरी, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब समरी रीड करना ही है। एक्सरसाइज आपको मोस्टली ध्यान रखना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग द मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन क्या है, सर्कुलर क्या है, और ओसिलेशन मोशन क्या है। स्ट्रेट लाइन जो लीनियर मोशन होता है, एकदम सीधी सी लाइन के अंदर, सर्कुलर वो ऐसे घूमेगा, और ओसिलेशन मोशन इस प्रकार से। ओके, एक पॉइंट बी और पॉइंट ए के मध्य वो घूमने वाला है, ठीक है। इन सबको आप इसके अंदर तीन सेक्शन बना के क्लासिफाइड करना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।